करवा लेते हैं, ठीक है ना? जॉइन तो बंदों को करवा लेते हैं, लेकिन जॉइन करवाने के बाद हम बंदों को किसी तरीके से समझा नहीं पाते, किसी तरीके से हम गाइड नहीं कर पाते। तो ये इशू हमारा नहीं है, आर टू जेड टीम का ही मतलब कि इशू होता है। मिसाल लगा लें, इधर कोई भी लीडर है, उसकी 10 की टीम है ना, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते उसकी टीम काम नहीं करती, तो फिर अगले दिन मजबूरन उसका अपलाइन आके ये लफ्ज़ ज़रूर कहता है कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही। लेकिन पूछा जाए ना, अभी आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी सर मैं दे रहा हूँ, आपके मेम्बरान मीटिंग में आते हैं नहीं। तो ये जो नहीं वाली वजह है ना, ये आपकी वजह बन जाती है। तो मेम्बरान को मीटिंग में लाया करें। आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही मैं बताऊँ? यार देखें, अगर एक न्यू बंदा हम बाहर से लेके आए हैं ना, जब तक उसे ट्रेन नहीं ना किया जाएगा, ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, वो मेम्बरान कभी भी ट्रेन नहीं होगा जब तक उसे ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। अब न्यू बंदा आया, उसे पता ही नहीं फोर्सेज का, उसे प्लान का ही नहीं पता, उसे स्लॉट्स का ही नहीं पता, तो वो बंदा वर्किंग कैसे करेगा? अब आपने जो शॉप डाली है, आपको सारी चीज़ों का पता होगा तो आप शॉप चलाएँगे ना। आज का हमारा टॉपिक किस मुतल्लक है? तकरीबन स्लॉट्स के मुतल्लक है। स्लॉट्स वर्किंग कैसे करती हैं? आपने जॉइन किया, आपको कौन-कौन सा स्लॉट्स मिला? ये स्लॉट्स क्या हैं? ट्रिपल एक्स क्या है? ये स्लॉट्स क्या है? ठीक है ना? सबसे पहला पॉइंट होता है बंदों के लिए कि ये स्लॉट्स क्या है, न्यू आने वाले हर मेंबर के लिए सबसे पहला ऑप्शन यही होता है कि ये स्लॉट्स क्या हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको स्लॉट्स की वर्किंग भी बताऊंगा और आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता भी चल जाएगा कि ये स्लॉट वर्क कैसे करते हैं और इनकी अर्निंग कैसे मिलती है, रिसाइकलिंग पे फ्रीज क्यों होते हैं और ये मतलब कि अपलाइन से कौन सी अर्निंग आती है, तो इन सब का आपको बताया जाएगा। तो मेरा नाम मोहम्मद अरसलान, कुछ लीडर्स मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान, मैं टीम वॉरियर लीडर। तो आज से तकरीबन 5.5 मंथ पहले मैं टीम वॉरियर को ज्वाइन किया, तो मेरी आज तक की टोटल इनकम तकरीबन 14 लाख प्लस है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार ये मजाक कर रहे हैं। यार मैं वो बंदा हूँ जो आज से तकरीबन 2 साल पहले जॉब करता था। यार मैं आपको ना अकाउंट की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है ना? अकाउंट दिखाने का मकसद यार के देखें, मैं अपनी मार्कर ऑन कर लूँ क्योंकि जो भी पॉइंट बताऊँ आपको लाइव दिखा सकूँ। अकाउंट ओपन करने का मकसद ये कि आपको भी पता चले कि यार ये बंदा बात कर रहा है तो सच कर रहा है, ये बात कर रहा है तो सच कर रहा है, कोई झूठ वगैरह फ्रेब वगैरह तो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग डेट देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है सबसे पहली, ठीक है ना? ये 6/5/2022, आज से तकरीबन 5 मंथ और तकरीबन तकरीबन लगा लें 17-18 दिन पहले मैंने सिस्टम का आगाज़ किया। टोटल इनकम तकरीबन 55-25 और आज की इनकम तकरीबन 10 BUSD, ठीक है ना? आज की मेरी वर्किंग ये नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यार देखें, मतलब कि इतनी वर्किंग हैवी कैसे हो सकती है? ये बस खुद पे यकीन रखना चाहिए बंदों को, कुछ नहीं करना चाहिए। खुद पे यकीन रखना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब कि अब जो मेंबरान ये कहते हैं कि सर हम ज्वाइन तो हो गए, हमें वर्किंग का नहीं पता, तो वो कल वाली मीटिंग ले लें, आपको हर तरीके से पता चल जाएगा सेशन कौन सा था कल का, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है। अगर आपने शॉप डाल ली है तो मेंबरान कहाँ से आएंगे वो देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं। तो आज के सेशन के लिए कौन कौन मेंबरान तैयार है? जो वाकई ही तैयार है वो अपना हाथ खड़ा कर दे। अब न्यू मेंबरान को हाथ खड़ा करना नहीं आता। तो देखें लीडर्स, ये आपके नीचे ये मोर का निशान है ना, मोर का निशान, ठीक है? जैसे आप इस मोर के बटन पे क्लिक करेंगे ना, जैसे इस मोर के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने लिखा हुआ है रेज हैंड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका हाथ खड़ा हो जाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वाकई ही ये मेंबरान तैयार हैं, ठीक है? ये मेंबरान तैयार हैं। जो नहीं तैयार वो भी बता दें, ठीक है ना? जो मेंबरान नहीं तैयार, जो मोबाइल रख के किसी और जगह जा चुके हैं, मतलब कि मोबाइल पड़ा है, सर को हम बता दें कि हम मीटिंग में आ गए हैं, ठीक है? ज्वाइन करें ना करें सर को क्या पता, बस हम मीटिंग में आ गए हैं, स्टेटस लगा दिया। तो देखें, एक्टिव होना भी एक सबसे अच्छी मतलब की चीज़ है, ठीक है ना? देखें, नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फोकस एक्टिव होना सबसे बेस्ट है। आप मीटिंग में तो आ गए हैं, लेकिन आप एक्टिव होंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आएगी ना। अगर आप एक्टिव ही नहीं होंगे तो आपको क्या चीज़ की समझ आएगी, ठीक है? मिसाल ले लें शॉप की बात, मैं हर बार शॉप 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 क्यों कहता हूँ? ये जो आपका फोर्स है, जो वो आपकी एक शॉप है। अब आपने शॉप तो डाल दी, अब आप शॉप के अंदर जाके सो जाएंगे ओपन करके, तो मतलब कि थर्ड पार्टी बंदा आके जो कुछ मर्जी कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप पूरा जांचेंगे नहीं। बात करने का मकसद, अगर आप मीटिंग में आ गए हैं तो एक्टिव होकर रहते हैं, एक्टिव होकर हर चीज़ सुनते हैं, ताकि यार हर चीज़ का हमें पता चल सके। तो हम जाते हैं अपने स्लॉट्स की तरफ, अपने वर्किंग की तरफ, कि ये सिस्टम वर्किंग कैसे करता है, कैसे नहीं, स्लॉट्स क्या हैं। तो यार देखें, बेसिक तकरीबन तकरीबन
इसके अंदर फोर्स एज के अंदर 4 प्लान है बेसिक। बेसिक फोर्स एज के अंदर 4 प्लान होते हैं, ठीक है। अपने ना स्क्रीनों को ऑटो रोटेट कर लें ताकि आपको हर चीज़ की बआसानी समझ आ सके, ठीक है ना। ऑटो रोटेट कर लें, अपने मोबाइल को भी टेढ़ा कर लें। जैसे मूवी नहीं देखते अक्सर लोग, जो देखते हैं वो उसी टाइम कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अब यार देखें, फोर्स एज के अंदर ना बेसिक होते हैं तकरीबन तकरीबन 4 प्लान। अब 4 प्लान कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला प्लान हो गया X3, ठीक है। दूसरा प्लान हो गया X4, ठीक है। ये हो गए 2 प्लान, ये हो गए 2 प्लान। पहले मैं आपको 4 प्लान बता देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। तीसरा प्लान हो जाता है हमारे पास ट्रिपल एक्स, ठीक हो गया। ट्रिपल एक्स हमारे पास प्लान हो जाता है। और चौथा और लास्ट हमारे पास प्लान हो जाता है एक्स गोल्ड। अब इनकी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप मैं हर किसी को बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं हर किसी को वर्किंग बताऊंगा। हर किसी को कह रहा हूँ मतलब कि हर किसी की वर्किंग बताऊंगा कि ये मतलब कि वर्क कैसे करते हैं कैसे नहीं। अब यार देखें, X3 है। X3 में जो आपने शॉप ओपन की है, ठीक है, ये X3 के अंदर आपने शॉप ओपन की है। अब X3 के अंदर और 3 बेसिक प्लान हैं, ठीक है। अब आपने जैसे ही पहले बंदे को प्लान दिखाया, मेरी बात सुनना, मेरी बात हर लीडर हर बंदा ध्यान से सुनना। इधर आपको पता भी चलेगा फ्रीज कैसे होते हैं, इधर आपको पता भी चलेगा रिसाइकलिंग कैसे होते हैं, इधर आपको पता भी चलेगा कि नेक्स्ट स्लॉट ओपन करें तो ये वाला क्यों नहीं फ्रीज होता, ठीक है ना। तो X3 में बेसिक होते हैं 3 प्लान। X3 में जो 3 प्लान होते हैं, आपने $10 से इन्वेस्ट किया है। आपने कितने से किया? $10 से। तो आपको $10 से इन्वेस्ट करने पे क्या मिला है? X3 मिला है 1 और X4 मिला है 1, ठीक है। इसमें भी आपको 1 स्लॉट मिला है और इसमें भी आपको 1 स्लॉट मिला है। बात क्लियर है? मतलब कि $10 इन्वेस्ट किए, 5 आपके X3 में चले गए और 5 आपके चले गए X4 में, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब X3 में भी 1 गया और X4 में भी 1 गया। अब आपने कोई भी मेंबरान को आगे प्लान दिखाया ना, आगे आगे आपको मेंबरान मतलब किसी भी मेंबरान को प्लान दिखाया, तो आपको क्या होगा, 5 इधर से उसी टाइम आपको मिल जाएंगे। इधर से 5 उसी टाइम मिल, यार सिंपली आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ना, आसान लफ्ज़ों में, ये जो निशान है ना, ये निशान आपको मिलना है, ठीक है। ये लिख लें, ये निशान लिख लें। जिस बंदे ने ये निशान लिख लिए, मैं PDF सेंड कर दूंगा ग्रुप में। जिस बंदे ने ये निशान देख लिए वो मतलब कि वर्किंग समझ जाएगा, ठीक है। आपको आसान लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ। जैसे तकरीबन तकरीबन महफ़िल पे जाए ना, तो कारी साहब कहते हैं कि मैंने एक नुक्ते में महफ़िल ख़त्म कर दी, तकरीर ख़त्म कर दी, तो वो नुक्ता बताने लगा हूँ। ये 3 प्लान है इसमें। पहला कौन सा है? ये वाला वर्किंग, ये वाली वर्किंग देख लें, ये येलो वाला बॉक्स देख लें, ये देख लें और ये देख लें, ठीक है। ये देख लें, ये देख लें और ये देख लें, ये तीनों चीज़ें आप देख लें। अब बता दूँ, इसकी अर्निंग मिलनी है आपको, ठीक है। इसकी अर्निंग किसको मिलनी है? आपको मिलनी है, 100% मिलनी है आपको, अर्निंग इसकी मिलनी है, ठीक है। ये जानी है आपके अपलाइन के पास। अपलाइन उसे कहा जाता है जिस बंदे ने ज्वाइन करवाया। और ये वाली अर्निंग जानी है आपके अपलाइन की टीम में, अपलाइन टीम में जानी है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। अब अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ आपको वर्किंग, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। यार हम तो किसी भूल में थे, हमने तो बस इस बॉक्स को, इन दायरों को समझना था, हमारी तो वर्किंग प्लान पूरा हो जाना था, ठीक है। अब जैसे आपने एक बंदे को प्लान दिखाया, आप भी $10 लगा के आए, 5-5 उस बंदे ने भी 5-5 लगा के आने हैं। तो जैसे आपने एक बंदे को प्लान दिखाया, इधर से क्या हुआ, 5 किसको मिले, कोई बता सकता है? यार आपको मिले, इसकी वर्किंग मैं बता चुका हूँ, आपको मिलने हैं। अब इधर तो पहला फिल हो गया। अब दूसरा फिल किधर हुआ था? इधर X4 का। ये किधर गए? मैंने बताया, अभी बताया, इसकी वर्किंग बताइए। आपके अपलाइन की टीम में जाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किधर जाने हैं? आपके अपलाइन की टीम में जाने हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब ये मिल गए आपको 5, इधर लिख लें। और ये किधर गए? आपके अपलाइन की टीम में गए, ठीक है ना। अपलाइन में लिख देता हूँ, इधर आपको आसानी हो जाए। अपलाइन के पास गए, ठीक है। अब जैसे दूसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, इधर से दोबारा 5 आपको मिल गए। इस डब्बे की वर्किंग ही क्या है, आपको मिलने हैं। ये किधर गए? अपलाइन के पास, अपलाइन की टीम में, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब बारी आ गई तीसरे बंदे की, ठीक है ना। पहला आपको मिला, दूसरा भी आपको मिला, अपलाइन के पास, अपलाइन के पास। ये जब आता है ना, ये जब आप तीसरा बंदा ज्वाइन करवाते हैं, जब रिसाइकल हो जाता है, तब हो जाता है फ्रीज,
ठीक है ना। जब रिसाइकल होता है तब हो जाता है फ्रीज, ठीक है ना। अब फ्रीज क्यों होता है, ठीक है, अब फ्रीज क्यों होता है मैं आपको लेके चलता हूँ बड़े प्लान पे। अब ये देख लें, ये X3 था, ठीक है, $5 का, ये X4 था $5 का, ठीक है। आपने क्या किया, इधर एक बंदे को प्लान दिखाया, आपको 5 मिल गए, और इधर के गए आपके अपलाइन के पास, ठीक हो गया। इधर के गए आपके अपलाइन के पास, ठीक है, इधर के आपको 5 मिल गए, ये आपके अपलाइन के पास, इधर से दूसरे बंदे के 5 आपको मिल गए, और ये फिर गए आपके अपलाइन के पास। ये मैं अपलाइन की शक्ल बना देता हूँ, वैसे अपलाइन है नहीं, समझ ना लेना, ठीक है ना। अब ये अपलाइन के पास, अब जैसे ही ये मिलता है, ये रिसाइकल होकर दोबारा चला जाता है आपके अपलाइन के पास, और हो जाता है फ्रीज, ठीक है ना, हो जाता है फ्रीज। फ्रीज क्यों होता है, क्योंकि आपकी ये वाली जो शॉप है ये ओपन नहीं है, इसलिए ये फ्रीज हो जाता है। इससे आपको फिर कभी भी अर्निंग नहीं मिलती, इससे फिर कभी भी अर्निंग नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इससे ये तो आपके खाने हो गए फिल, ये होगी जगह फिल। इससे ऊपर वाली शॉप, मतलब कि इसके ऊपर वाली शॉप कौन सी है, $10 वाली है, इससे ऊपर वाली शॉप आपकी ऑफ है। अगर आप ये ओपन कर लेते हैं शॉप, तो फिर लाइफ टाइम के लिए आपको 5 मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, रिसाइकलिंग होते जाएंगे, मिलते जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। फिर ये आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर टेंशन नहीं लेनी। फिर फ्रीज होगा तो कौन सा होगा, किस किस लीडर ने नोट किया, फिर फ्रीज होगा तो लीडर $10 वाला फ्रीज होगा। क्यों होगा, जब एक बार आपका डायरेक्ट लाइन X3 का करता है तो आपको मिलेंगे X3 की वर्किंग ही अपलाइन के पास है, ठीक हो गया। जैसे वो दूसरा करता है तो भी आपको मिले, जैसे वो तीसरा करता है वो आपके जाएंगे किधर, अपलाइन के पास। आपके अपलाइन के पास जाने के बाद ये हो जाएगा फिर से फ्रीज, क्योंकि 10 वाला 20 वाला ओपन नहीं है। फिर आप 20 वाला ओपन करेंगे, फिर 5 और 10 आपको हमेशा मिलेंगे, फिर 20 वाला फ्रीज होगा जब ये तीनों फिल हो जाएं। मिसाल ले लें, ये आपकी शॉप फुल होगी तो आपको नेक्स्ट लेवल करना पड़ेगा। नहीं करते तो आपको कोई मसला नहीं, नहीं करते तो आपको 10 और 20 मिल जाएंगे। ये थी X3 की वर्किंग, 12 के 12 स्लॉट ऐसे ही वर्किंग करते हैं। अब मैं आपको अपने स्लॉट्स दिखाऊंगा, उनके बड़े फ़ायदे भी दिखाऊंगा। अब X4 के ये जो पहले दो थे ये तो जाएंगे आपके अपलाइन की टीम में, ठीक है, अपलाइन की टीम में आपको जाएंगे, ठीक है ना। ये पहले स्लॉट किधर जाएंगे, अपलाइन की टीम को जाएंगे, ठीक है। अब नीचे वाले जो पहले 3 होते हैं, नीचे वाले पहले 3, ठीक है ना, इसके नीचे वाले जो पहले 3 होते हैं ना, ये वाले ये मिलते हैं आपको 100%, ये मिलते हैं आपको, मिलते हैं, ठीक है। ये रिसाइकल होकर आपके अपलाइन के पास। अब ये भी फ्रीज होता है। ये कब फ्रीज होता है, जब आपको 3 टाइम अर्निंग मिल जाए ना, 5 5 5 5। क्यों, क्योंकि इनकी तो आपको मिलनी नहीं, ये आपके अपलाइन के पास जाने, इसकी 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 अर्निंग जब मिल जाए ये हो जाता है फ्रीज। क्यों, जब रिसाइकल होता है तब फ्रीज हो जाता है। अब 10 वाले की बारी आ जाती है, क्योंकि 10 वाला ओपन ही नहीं। जैसे आप 10 वाला ओपन करते हैं तो फिर आपका 5 वाला कभी फ्रीज नहीं होता। ये वर्किंग स्लॉट हमेशा के लिए ऐसे करते रहते हैं, चलते रहते हैं, करते रहते हैं, चलते रहते हैं, करते जाते चलते रहते हैं, ठीक है। अब हिसाब लगा लें, अब इधर भी आपके मतलब के 4 स्लॉट हैं, इधर भी 4 स्लॉट हैं। अब आपको ये 40 वाले 2 बार मिल गए, तीसरी बार जैसे मिलेंगे ये हो जाएगा फ्रीज, क्योंकि आपका ये 80 वाला ओपन नहीं है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं फिर आपका 40 वाला ओपन हो जाएगा हमेशा के लिए, फिर 40 20 10 5 मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसी तरह ये 12 के 12 स्लॉट हमेशा के लिए वर्किंग करते रहते हैं, ठीक है ना। X3 और X4 का प्लान कोई मुश्किल नहीं, ठीक है, ये आपको बता दिया। अब मैंने पहले नुक्ते में मतलब कि महफिल ख़त्म कर दी थी, जैसा मैं बता रहा हूँ। अब ये जो स्लॉट है ना, ये स्लॉट, अब इनकी वर्किंग क्या थी, किस किस बंदे ने लोड किया, अपलाइन की टीम, अपलाइन की टीम। अब ये XXX आपको किधर से अर्निंग दे सकता है, XXX आपको किधर से अर्निंग दे सकता है, ये नोट कर लें, आपको कहीं से भी आ सकती है, मतलब कि कहीं से भी आ सकती है, लेकिन आने का फ़र्क होता है। इन 2 स्लॉट्स की आपको कभी नहीं मिलनी, ठीक है ना। मिलनी है तो इनकी मिलनी है, ये तीनों स्लॉट्स की आपको जब मिलती है अर्निंग, मिलने के बाद ये भला मिलती कितनी है, ये कितनी मिलती है। पहली बार में अगर आपने इधर $8 लगाए हैं ना, तो आपको तकरीबन $2 मिलेंगे इस दायरे से, फिर इस दायरे से भी 2 मिलेंगे, इस दायरे से भी 2 मिलेंगे। लास्ट वाला हो जाएगा रिसाइकल, रिसाइकल होके फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे भी दायरे हैं। मैंने पहले कहा था X3 और 4 में रिसाइकल होके फ्रीज हो जाता है, इसके आगे भी दायरे हैं। ये फ्रीज होता है तब जब आगे दायरे ना हो, ये भी एक पॉइंट की बात है, ये भी लिख लें, ठीक है ना, ये भी लिख लें। अब
अब आपको पहले दायरे से तो दो दो मिले, क्यों दो दो मिले, ये सिस्टम का प्लान। अब नीचे आपको आ जाएंगे तकरीबन तकरीबन मतलब कि 5.6 आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, उससे भी ज़्यादा मिकदार में आ जाएंगे। ठीक है, इधर आपने लगाने कितने हैं, ठीक है, इधर आपने लगाने कितने हैं, तकरीबन $8। मिलने आपको कितने हैं, ये हिसाब लगाएं, 2 4 6 5 10 15 20 25 30 35 और ये तकरीबन 8 आपने लगाने हैं, और मिलने कितने हैं इन दायरों से, तकरीबन 50। तकरीबन 50 अगर एक बार आप आगे वाला, इससे आगे वाला लेवल ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना, ये रहा XXX, ठीक है ना, अगर एक बार आप इससे आगे वाला लेवल ओपन कर लेते हैं तो ये फिर कभी भी फ्रीज नहीं होगा, हमेशा के लिए आपको ये अर्निंग देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। ठीक है, अब आगे एक्स गोल्ड आपको मुझे पता है अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही, मैं अपने अकाउंट्स की तरफ जाऊंगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, आपको कलर्स के तरीके भी बताऊंगा, कलर्स का मतलब के मकसद भी बताऊंगा। अब फिर से ये दो दायरों की वर्किंग क्या है, इन कलर, ये कलर की वर्किंग क्या है, इनकी वर्किंग है अपलाइन की टीम, इनकी वर्किंग है अपलाइन की टीम, ये आपके अपलाइन की टीम में जाते हैं हमेशा। इन दो दायरों की वर्किंग अपलाइन की टीम में जाना है, ठीक है। फिर ये इनका भी हिसाब ये वही है, पहले दो दो मिलते हैं, फिर 4 या कुछ मिलते हैं, फिर ये वाले 5 या कुछ मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं, आपके अपलाइन की डाउन लाइन की क्रॉस लाइन, मतलब कि कहीं से भी आपको ये वर्किंग देते हैं, ठीक है ना, ये वर्किंग कहीं से भी देते हैं। जब ये होता है रिसाइकल होने के बाद ये फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आगे कोई भी इसका दायरा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मज़ीद समझ आई तो मैं चलता हूँ अपने अकाउंट की तरफ लेके चलता हूँ, तो आपको मज़ीद समझ आएगी, ठीक है ना। अकाउंट की तरफ लेके चलता हूँ, मज़ीद समझ आएगी। यार देखें, मैं मीटिंग दे रहा हूँ तो इधर किसने गौर किया, 3207 थी मेरी टीम, तो मतलब कि यार देखें कितने बंदे सिस्टम के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, कितने बंदे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप भी आ गए हैं तो सिस्टम को समझना सबसे बेस्ट तरीका है, सिस्टम को जानना सबसे बेस्ट तरीका है। मैं कब से कह रहा हूँ कि अपने स्लॉट बड़े कर लें बड़े कर लें बड़े कर लें, ठीक है। अब ये मैंने X3 ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये देखें मेरा X3 कितनी बार रिसाइकल हुआ है, 61 बार रिसाइकल हुआ है, ये मेरी 61 बार गई है अपलाइन के पास। अब कुछ मेम्बरान कहते हैं कि सर आपने कहा था तो दूसरे बंदा जब हम ज्वाइन करवाते हैं तो हमें 5 मिलते हैं, हमें मिले क्यों नहीं, ये कुछ का मतलब के सवाल होता है। देखें, जो आपने पहला मेंबर ज्वाइन करवाया ना, अगर उसने वर्किंग की है तो जैसे उसकी अर्निंग आपको मिली है तो वो आपके दायरे में आएगी, 100% आएगी। जब भी आपको कहाँ से भी अर्निंग आती है ना, तो आपके दायरे में आती है, तो आपका दायरा वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से अर्निंग, कुछ लीडर्स कहते हैं कि यार दायरों की समझ नहीं आ रही, ये वर्किंग नहीं ठीक करते, आपने कहा था तीसरी ज्वाइनिंग बाद ये हो जाएगा ये हो जाएगा, नहीं, ये दायरों की वर्किंग होती है, ठीक है। अब पहले दो दायरों का वर्क क्या था, मतलब कि आपको मिलने हैं, लास्ट वाला क्या है, रिसाइकल होके आपके जाने हैं अपलाइन के पास। तो यार ये भी देखें, ठीक है, ये भी वही हिसाब है, ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। ये मतलब कि सारे स्लॉट एक जैसी वर्किंग करते हैं, ठीक है ना। अब देख लें मुझे तकरीबन 640 वाले मिले हैं ना, ठीक है ना। मुझे एक बात बताएं, ये मुझे 640 वाला अभी मिला नहीं, ठीक है। ये 320 वाले जैसे मुझे मिले हैं 2 बार, तो ये मेरा 640 वाला हो गया फ्रीज, क्योंकि ये ओपन नहीं था। अब हमेशा के लिए मुझे 320 160 80 40 20 मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे, ये कभी भी अब काम नहीं होगा ऐसा कि ये अब फ्रीज हो जाएंगे। अब फ्रीज होगा तो 640 वाला फ्रीज होगा, ठीक है ना, फ्रीज होगा तो 640 वाला फ्रीज होगा। ये फ्रीज होगा, कैसे फ्रीज होगा, जब एक दो बार मुझे अर्निंग मिलेगी, ठीक है ना। ये किधर मिलेगी, ये अर्निंग मिलेगी मुझे, ये अर्निंग मिलेगी मुझे, जब अर्निंग मिलेगी और ये जब हो जाएगा ये फ्रीज हो जाएगा, फिर 640 मुझे कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1250 वाला ओपन करना पड़ेगा। जब मैं 1250 वाला कर लूँगा फिर ये पिछले दायरे कभी भी फ्रीज नहीं होंगे। इसकी वर्किंग आपको पता चल गया। X4 की तरफ आते हैं, X4 की तरफ आते हैं। कलर का क्या मतलब है, कलर का क्या मतलब है, मिसाल लगा लें, आपका कोई भी लीडर है, ठीक है, इधर तीनों कलर हैं, इन तीनों कलरों के अलावा कोई कलर नहीं होता, ठीक है ना, इन तीनों कलरों के अलावा कोई कलर नहीं होता। अब मैं ये कलर ओपन कर लेता हूँ, अब ये मैंने आईडी ओपन कर ली है ना, ये आईडी में इनके मैं चाहता हूँ डैशबोर्ड में, ये आईडी जब भी आपको मिले ना, ये वाली,
ठीक है ना, ये होती है आपके अपर लाइन की तरफ से आपको मिल के रिसाइकल होगी है। इस आईडी का मतलब होता है, इस येलो कलर का मतलब होता है अपर लाइन से अर्निंग आप तक आके रिसाइकल होगी है। ये बात मेरी लिख लें, आपके पास अपर लाइन से अर्निंग आई है, मतलब कि मेरे डॉन में कोई भी बंदा है, उसको मेरी तरफ से अर्निंग गई है, जाके रिसाइकल होगी है। अब उसका कोई पार्टनर, डायरेक्ट पार्टनर कोई भी स्लॉट करता है तो उसको अर्निंग 100% मिलेगी। ठीक है, जैसे एक सेकंड, एक सेकंड, 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मैं पार्टनर में आ गया, ठीक है ना, अब ये मेरे पार्टनर हैं, ये लें, ठीक है, इनको मेरी तरफ से डॉलर मिले हैं, आज फ्री मिले हैं। इनके मैं आगे X4 में मिले कहाँ से हैं पता तो करें। मैंने क्या कहा कि येलो का मतलब होता है अप लाइन की, हमेशा येलो का मतलब क्या होता है, हमेशा अप लाइन की टीम से मिलते हैं। अब इनको ये येलो वाला मिला, मिल के रिसाइकल हो गया। अब जैसे ये रिसाइकल हुआ ना, उसके बाद जिसका रिसाइकल हुआ है उसका डायरेक्ट मेंबर जैसे ज्वाइन करता है, जैसे कुछ करता है, तो उसको अर्निंग मिलेगी। जैसे कि हम ये ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद यही आईडी है, यही आईडी है ना, हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करके हम इसके गए डैशबोर्ड में, हम इसके गए डैशबोर्ड में। अब ये बंदा कौन है, अब ये बंदा कौन है, अब ये है मेरा डायरेक्ट पार्टनर। तो अब मैं इसके अपलाइन के पास, अपलाइन तो मैं ही हूँ, क्या मैंने बात गलत की? नहीं, मैंने बात गलत की नहीं। ठीक है, अब अर्निंग किसकी रिसाइकल हुई, अर्निंग रिसाइकल हुई इस बंदे की, अर्निंग रिसाइकल हुई इस बंदे की, अर्निंग रिसाइकल हुई है। तो येलो निशान का मतलब क्या हुआ कि अपलाइन से अर्निंग मिलने के बाद रिसाइकल हो जाती है। अब जिस मेंबर से अर्निंग मिली है, ठीक है ना, जिस मेंबर से अर्निंग मिलकर रिसाइकल हुई है, उसका मेंबर ज्वाइन करता है या स्टोर करता है तो 100% अर्निंग आपको मिलेगी। जैसे कि ये मैंने ओपन तो कर लिया, अब अर्निंग इसको किधर से मिली है, अब ये भी तो हिसाब है ना, अर्निंग किधर से मिली है। जो बंदे मेरी बात का गौर कर रहे हैं उन्हें 100% पता चल जाएगा कलर वर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है ना, कलर वर्किंग कैसे करते हैं। अब जो मेरा डायरेक्ट मेंबर था उसकी अर्निंग मेरे डायरेक्ट मेंबर से रिसाइकल होकर ऊपर गई, उसको नहीं मिली। अब उसके नीचे जो मेंबर आया उसकी अर्निंग मिली। अब ये मेंबर कौन है, अब मैं जैसे ही आईडी ओपन करता हूं तो उसका अपलाइन कौन है, उसका अपलाइन वही बंदा है जिसका येलो निशान था। अब उसका अपलाइन कौन है, उसका अपलाइन मैं हूं। तो यार सिंपली आपको पता चल गया होगा कि कलर्स का क्या मतलब है। ठीक है ना, आपको सिंपली पता चल गया होगा कि कलर्स का क्या मतलब है। कलर्स का यही मतलब होता है, ठीक है, कलर्स का यही मतलब होता है। येलो वाला हमेशा, हमेशा जो येलो वाला होता है आपके अप लाइन की टीम से आपके पास आके रिसाइकल हो जाती है। अब जिसकी रिसाइकल हुई है, अब उसका जो भी बंदा है वो आपको जैसे भी कुछ भी करता है तो उसकी अर्निंग 100% आपको मिलती है। अब X4 के बाकी 3 स्लॉट क्या वर्क करते हैं, इनकी तो आपको ही मिलनी है। ये वाला आपका डायरेक्ट मेंबर है, ठीक है ना, ये वाला आपका डायरेक्ट मेंबर है। नहीं यकीन तो मैं इसकी आईडी पे जाता हूँ। जैसे मैं इसकी आईडी पे गया तो ये लें, इसके डैशबोर्ड में आया, ये वाला उस बंदे का डायरेक्ट मेंबर है, ये उसके, ये लें, ये उसका डायरेक्ट मेंबर है। तो यार स्लॉट्स को समझना इतना मुश्किल काम नहीं है लीडर्स, जितना आप समझ रहे हैं। बस छोटी सी कुछ ना थोड़ी सी एफर्ट करना ज़रूरत होती है। अब मैं ट्रिपल एक्स पे आ जाता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने बताया ये वाइट वाले सारे मुझे अपलाइन से ना इधर से कुछ नहीं आया, ये वाइट वाले सारे मेरी टीम है, ठीक है, मेरी टीम है वाइट वाले। तो ये मुझे ग्रीन वाले किधर से मिले, ये मुझे टीम से ही मिले हैं, ठीक है ना। जैसे ये मेरे अपलाइन की तरफ से आके मुझे रिसाइकल हो गया, अपलाइन की तरफ से आके मुझे रिसाइकल हो गया। अब जैसे रिसाइकल हुआ उसके सारे दायरों की अर्निंग मुझे मिल रही है, ठीक है ना, सारे दायरों की अर्निंग मुझे मिल रही है। तो ये होता है फ़ायदा येलो दायरे। हमेशा एक बात बांध लें, येलो दायरों का काम क्या है, आपके अपलाइन की टीम से आपको अर्निंग मिल के रिसाइकल हो जाती है। आगे फिर जो उसका बंदा करता है तो वो अर्निंग 100% आपकी तरफ आती है, किसी थर्ड पार्टी बंदे के पास नहीं जाती। तो यार ये थे स्लॉट्स। स्लॉट्स की वर्किंग समझना इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। जिस बंदे ने थोड़ी सी हिम्मत करके स्लॉट्स को समझ लिया, थोड़ी सी एफर्ट करके स्लॉट्स को समझ लिया, उनके लिए कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। मेन बात आ जाती है कि आपने जो वर्क करना है, अगर आपको उसके वर्क का पता है तो वेल एंड गुड, अगर वर्क का पता ही नहीं तो आप क्या करेंगे। अब मकसद क्या था, 4 प्लान थे। अब प्लान वर्किंग कैसे करते हैं, आपको कलर्स का भी बता दिया,
क्योंकि पिछला सेशन दिया था, कुछ मेंबरान कह रहे थे कि सर हमारे कलर का डाउट है, कलर का डाउट है, कलर का डाउट है। अब यकीनन आपको कलर का जो येलो कलर है वो हमेशा आपके अपलाइन की तरफ से आपको आके रिसाइकल हो जाते हैं। अब जिस बंदे के रिसाइकल हुए उसके नीचे जो भी मेंबरान कुछ भी करेगा तो उसकी अर्निंग 100% आपको मिलेगी, उसकी अर्निंग 100% आपको मिलेगी, ठीक है ना। किसी लीडर को, जो किसी लीडर्स को समझ नहीं आई तो वो इंशाल्लाह दोबारा यूट्यूब से देख ले, कोई मसला नहीं, कोई मसले की बात नहीं। यार देखें, अब मैं देने लगा हूँ टारगेट, कौन कौन